एक मामला निकल कर सामने आ रहा है कि यहाँ पे बच्चों का आरोप है कि यहाँ पर उनका जो कोर्स का ड्यूरेशन है उसे कंप्लीट हुए बिना ही बच्चों की जो पढ़ाई है उसे बंद कराने का इनको बोला जा रहा है। मुझे 1 साल हो गया यहाँ पढ़ते, पहले सेमेस्टर का तो ये लोग अब तक रिजल्ट दिए रही है। इतना टाइम हो गया लेकिन मैं यहीं पर हूँ करके मैं ज़्यादा बोली नहीं थी। अब ये लोग एग्जाम हमारा चल ही रहा था, उसके बीच में ये लोग बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूट अब बंद करेंगे। ऐसे अचानक से बोलते हैं इंस्टीट्यूट बंद कर देंगे करके, है ना। और जब इंस्टीट्यूट वगैरह बंद ही करना था तो बच्चों से फिर फीस वगैरह लेना नहीं चाहिए था। इन्होंने फीस वगैरह भी बच्चों से ले लिया गया, मतलब इंस्टीट्यूट बंद होने वाला था और सारे के सारे बच्चों का फीस भी कलेक्ट कर लिया गया था। ये पूरा से एक्चुअली सोच के रख लिया आपको, तो ठीक है चलेगा। कौन बोला आपको ऐसा फैकल्टी को पेमेंट नहीं हुई? मैम नीचे बताइए ना, काउंसलर है। हाँ। नीचे बात भी है, आप लोग नीचे सब बात करके आ गए। मैम बिल्कुल दोनों पक्ष ठीक, इसलिए तो फिर हमारा भी सुनो ना। इसलिए आपका पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, नहीं मैं बोली ना, मुझसे हम लोग बोले थे क्योंकि अभी नहीं 2-3 महीने से चली तो हम लोग की इंटरनल बात चल रही थी टीचर से, सेंटर सबसे। ये भी बोले थे बच्चों के पास सब रिकॉर्ड है, ये भी बोले थे कि बेटा आपके बारे में सोचिएगा। ऐसा सोच रहा, अभी 1-2 दिन रुको, हो सकता नहीं भी हो, लेकिन इंस्टीट्यूट बंद करने का ऐसा है क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा था। शुभकामना इंस्टीट्यूट के अभी सामने खड़े हैं। ये पंडरी में स्थित है। आपको बता दें कि यहाँ पर अनेकों प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर जो हैं, ये VFX हो गए, सिलाई हो गए, कढ़ाई हो गए, जिसे बेसिकली हम आम भाषा पे कहते हैं फैशन डिज़ाइनिंग, इन सभी प्रकार के कोर्सेज कराए जाते हैं। और अभी यहाँ पर एक मामला निकल कर सामने आ रहा है कि यहाँ पर बच्चों का आरोप है कि यहाँ पर उनका जो कोर्स का ड्यूरेशन है उसे कंप्लीट हुए बिना ही बच्चों की जो पढ़ाई है उसे बंद कराने का इनको बोला जा रहा है। और इस बीच में एक बात और सामने निकल के आई है कि इन्होंने पेमेंट जो है वो पूरी कर दी है। तो चलते हैं, पहले बच्चों से बात करते हैं, पूरी घटना को जानते हैं, फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। अच्छा, आप लोग का आपका नाम क्या है? कौन सा कोर्स करने आए थे? क्या इंस्टीट्यूशन का नाम बताइए पहले। मेरा नाम निहारिका देवांगन है। मैं यहाँ फैशन डिजाइनिंग में डिग्री करने के लिए आई थी और यहाँ शुभकामना इंस्टीट्यूट में मैं आई थी। कहाँ से आए हैं? यही मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ, बिरगांव से। क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? यहाँ पे मतलब पहले मुझे 1 साल हो गया यहाँ पढ़ते, पहले सेमेस्टर का तो ये लोग अब तक रिजल्ट दिए रही है। इतना टाइम हो गया लेकिन मैं यहीं पर हूँ करके मैं ज़्यादा बोली नहीं थी। अब ये लोग एग्जाम हमारा चल ही रहा था, उसके बीच में ये लोग बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूट अब बंद करेंगे करके। तो अब ये मतलब हम लोग फिर बोले कि अचानक से ऐसे क्यों बोले गए, तो वो बोले पेरेंट्स से बात कर लेंगे करके बोले। उसके बाद हम लोग पेरेंट्स को लेके गए तो उस दिन बोले तुम पेरेंट्स को लेके क्यों आए, हम पेरेंट्स को बुलाए ही नहीं थे करके। उसके बाद उस दिन पेरेंट्स से बहुत मिसबिहेव की है, बहुत हमारे सामने जो हमारी फैकल्टी मतलब साथ दे रही थी उनको हमारे सामने मतलब निकाले हैं। उसके बाद जो भी बात हुआ है वो रिटर्न में देंगे बोले थे। 2 दिन बाद हम रिटर्न में दे रहे करके। अब 2 दिन बाद हम लोग आए रिटर्न के लिए तो वो बोल रहे हैं कि नहीं सर आउट ऑफ स्टेशन है करके। उसके बाद वो बोलते कि महाशिवरात्रि के दिन आओ करके। महाशिवरात्रि के दिन कोई आ नहीं पाएगा, उनको भी पता है, इस वजह से वो मतलब सारा चीज़ फ्रॉड कर रहे हैं। और मुझे पता चल रहा है कि रिजल्ट, मेरी फैकल्टी मुझे बताइए कि रिजल्ट जो है मेरा 95% बना है, लेकिन इनका यूनिवर्सिटी से बात हुआ है कि ये 69% से ज़्यादा किसी बच्चे को नहीं देंगे। मतलब सारा फ्यूचर पूरा हर बच्चों का खराब है यहाँ। अच्छा, आप लोगों ने उनसे बात करने का ट्राई किया तो उन्होंने क्या बोला आपको? हमने बात करने का ट्राई किया, उन्होंने वही बोला था कि ठीक है हम रूट दे देंगे रिटर्न में, लेकिन उनका रिटर्न में भी देने की हिम्मत नहीं है, उनका कोई चांस ही नहीं है कि चलाएंगे करके। और अभी भी वो एडमिशन्स भी ले रहे हैं, ये कंफर्म होने के बाद भी कि इंस्टीट्यूट बंद होगा करके। वो जब पैसे देने की बात आई तो वो बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूट खुला रहेगा। कितने स्टूडेंट्स हैं आपकी तरह यहाँ पे जो अफेक्टेड हैं इस चीज़ से? 20 स्टूडेंट FD में ही है, फैशन डिजाइनिंग। हाँ, और ऐसे ही और स्टूडेंट्स होंगे। हाँ, कोर्स पे है। चाह रहे हैं? अभी हम लोग बस ये चाह रहे हैं कि हमारे जितने पैसे हमने लगाए सब हमें वापस करें, क्योंकि मेरा 70,000 गया है, सारे डिग्री वालों को 70,000 जा चुका। अच्छा, फैकल्टी में किसी से बातचीत हुई पैसा रिटर्न के लिए, क्या कुछ बात हुई? फैकल्टी से वही बात हुई थी, लेकिन जो सपोर्ट करी थी उनको ही हम निकाल दिया गया हमारे सामने ही। अच्छा, जो टीचर आपके सपोर्ट हाँ। प्लीज आप बता सकते हैं क्या यहाँ पे? मैं शुभकामना इंस्टीट्यूट में काउंसलर का काम करती थी। यहाँ पे मतलब सब ओके चल रहा था कुछ टाइम तक, फिर सडन में मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ, सैलरी वगैरह पूरा इन लोग स्टॉप कर दिए। बहुत लेट से देते, 3 महीने से मतलब कंटिन्यू ऐसा हो रहा था कि सैलरी टाइम पे आता ही नहीं था। उसके बाद ऐसे अचानक से बोलते हैं इंस्टीट्यूट बंद कर देंगे करके, है ना। और जब इंस्टीट्यूट वगैरह बंद ही करना था तो बच्चों से फिर फीस वगैरह लेना नहीं चाहिए था। इन्होंने फीस वगैरह भी बच्चों से ले लिया गया। अब मेरा जो काम है वो तो मैं की हूँ अपने हिसाब से, है ना। मुझे बोला गया था बच्चों से फ़ीस वगैरह लेना, तो मैंने प्रॉपर सारे बच्चों का फ़ीस वगैरह भी यहाँ पे लिया है। मतलब मोस्टली बच्चों का फ़ीस आ ही चुका था, है ना। मतलब इंस्टीट्यूट बंद होने वाला था और सारे के सारे बच्चों का फ़ीस भी कलेक्ट कर लिया गया था। और उसके बाद मतलब एकदम से बोल दिया कि इंस्टीट्यूट बंद ही हो जाएगा करके, है ना। तो उसमें बच्चों की तो कोई गलती नहीं है, ना हमारी गलती है। हम एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे थे यहाँ पे, हमारी सैलरी भी टाइम पे नहीं आई और बच्चों लोग का करियर पे। आपकी सैलरी कितनी की पर मंथ? पर मंथ मेरा 17,000 था और साथ में इंसेंटिव भी हुआ करता था, जो कि इंसेंटिव भी कभी टाइम पे नहीं मिला करता था। टोटल कितना अमाउंट बनता था?
20,000 प्लस ही बनता था, बट कभी रिसीव ही नहीं हुआ है वो अमाउंट, है ना। इंसेंटिव बोला बस करते थे, बड़े बड़े टर्म एंड कंडीशन लिखा जाता था, बट कभी भी ऑन टाइम पे उन्होंने मुझे ना सैलरी दिया है ना इंसेंटिव दिया गया। मैंने प्रयास किया, उन्होंने क्या हाँ मैंने किया था। हाँ ठीक है, दे देंगे, कहाँ जा रहे हो आप, तो हम क्या ये गवर्नमेंट एफिलिएटेड है? नहीं नहीं है ये? नहीं। मैम अभी आप आपकी कंसर्न से हम बातचीत कर रहे थे, आपसे पूछा गया तो आपने बोला हम बातचीत कर रहे हैं। मैम क्या आपकी जो संस्था है वो गवर्नमेंट एफिलिएटेड है? गवर्नमेंट एप्लीकेशन प्रोपराइटरशिप है हमारी, शुभकामना इंस्टीट्यूट, हाँ, रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर है। मैम हाँ मैम आप बेसिकली क्या पढ़ाते हैं, क्या ट्रेनिंग, मतलब क्या होता क्या है यहाँ पे? यहाँ पे स्किल कोर्सेज होते हैं, ओके। फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्सेज होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है, वीडियो एडिटिंग होती है। तो ये इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग सेंटर है, ये क्या है मतलब? इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट तो ट्रेनिंग सेंटर रहता है ना, अपन एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ये। तो आप डिग्री देते हैं या आपकी पार्टनरशिप? नहीं, एक्चुअली अपना एफिलेशन है एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सिक्किम। मैम फिर ये एफिलिएशन नहीं हुआ, ये अलाइन हुआ। एफिलिएशन और अलाइन दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो क्या इंस्टीट्यूट से ऐसे ही कराते हैं भैया? नहीं, तो दोनों से बहुत फर्क है मैम। अच्छा, क्या आपका इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड है गवर्नमेंट से या आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो अलाइन है गवर्नमेंट से, ये बता दीजिए। गवर्नमेंट से तो अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, प्रोपराइटरशिप है, रजिस्टर शुभकामना इंस्टीट्यूट के नाम से। दो ही चीज़ें होती हैं, तो अलाइन होती है या तो वो होती है। तो अगर आप कोचिंग सेंटर नहीं चला रहे हैं, आपका ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, तो या तो ये अलाइन होगा तो एफिलिएशन होगा। एफिलिएशन नहीं है फिलहाल, क्योंकि आपके पास कोई नंबर यहाँ पे लिखा नहीं है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो है आपने फैकल्टीज को बहुत दिनों से पेमेंट नहीं किया। हमारी काउंसलर से बात हुई है, अच्छा, तो उन्होंने बताया कि आपने वो पेमेंट नहीं किया, जिस पर क्या अच्छा। कहना चाहते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं भैया, बताइए। नहीं, प्लीज पहली बात तो भैया बच्चों को मना करिए। देखो है ना, ये सब क्या, तुम लोग वीडियो क्यों ले रहे हो? ये पूरा एक्चुअली सोच के रख लिया आप लोग ने, तो ठीक है चलिए। कौन बोला आपको ऐसा फैकल्टी को पेमेंट नहीं हुई? मैम नीचे हाँ, बताइए ना, काउंसलर है। हाँ, नीचे बात हुई है, आप लोग नीचे सब बात करके आ गए। मैम बिल्कुल दोनों पक्ष लेना, दोनों ठीक, पक्ष इसलिए तो फिर हमारा भी सुनो ना। हाँ, इसलिए आपका बाइट ले रहे हैं। ठीक है, अभी जनवरी का भर पेमेंट रुकी है, बाकी दिसंबर तक की सबकी हो गई थी। बताइए, अभी जनवरी का तो फरवरी में देंगे ना, अभी 15 तक दे देते, लेकिन शायद 2-3 लोगों का रुका है अभी। और मैम ये लास्ट बता दीजिएगा कि जो बच्चे लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं, उनको ये डर था, ये बात का खौफ था कि इंस्टीट्यूशन बंद होने वाला है, तो इस पे आप अपनी क्या राय रखने वाले हैं? हम 8 साल से चला रहे हैं जी, अभी भी आगे भी चलाएंगे। तो जो बच्चों को कहा गया भरोसा रखना भी पड़ेगा ना फिर। तो ये भरोसा आपने ही कहा था ना, कि मतलब आपके फैकल्टी ने कहा था, आपसे ही सुना होगा उन्होंने क्या कि जो इंस्टीट्यूशन है वो बंद होने वाला है, तो उसका क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं बोली ना, मुझसे हम लोग बोले थे, क्योंकि अभी नहीं 2-3 महीने से चली, तो हम लोग की इंटरनल बात चल रही थी टीचर से, फैशन सेंटर सबसे, है ना। तो फिर अब बहुत ज़्यादा हो गए, तो फिर अपन बच्चों के भैया फरवरी तक हम उनको ये भी बोले थे, बच्चों के पास सब रिकॉर्ड है, ये भी बोले थे कि बेटा आपके बारे में सोचिएगा। और ऐसा सोच रहा, अभी 1-2 दिन रुको, हो सकता नहीं भी हो, लेकिन इंस्टीट्यूट बंद करने का ऐसा है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। आपने कहा था? मैंने कहा था। ओके मैम, तो अभी क्या इंस्टीट्यूशन बंद और करने की नौबत है? बच्चों को पूरा बोले भी गए था, बेटा आप लोग पैनिक मत हो, आपके बारे में सोचा जाएगा, हम आपका भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। स्टूडेंट है हमारे, वो कैसे बर्बाद होने मैम, देंगे? अभी क्या इंस्टीट्यूशन बंद करने की नौबत है अभी? नहीं सर, आप नहीं नौबत की, लेकिन अभी हम लोग नहीं कर रहे ना, करेंगे भी नहीं। हाँ बताइए मैडम, स्टूडेंट का ये भी आरोप है कि आप 3 साल के कोर्स को 1 साल में कराने की आप गारंटी देना चाहते हो। मतलब मैं 1 साल में करवा दूंगा, आपको डिग्री भी मिल जाएगा 1 साल में। कौन बोला ऐसा? जितने बच्चे बताइए ना। हाँ आ जा, बता। अब ये सीधा ये तो नहीं, तो आप बाइट दे दीजिए ना, कौन बोला, किसने बोला, उसको छोड़िए आप। आपका बीएससी में एडमिशन हुआ ना, आप दे दीजिए। जनवरी में हुआ ना एडमिशन? तो 3 साल का कोर्स है ना आपका। कौन बोला था ऐसा आपको? क्या? और महिमा मैडम ने कराया ना आपका इंस्टीट्यूट। अब आप लोग महिमा मैडम के बारे में बोलना नहीं चाह रहे, वो अलग है, लेकिन सब चीज हम लोग की आपस में। ये सबसे पहले तो मैं जब यहाँ आई थी न्यूज़ में, तब मैं अपने तरफ से जब आप गए थे, हाँ। कि मुझे ये करना है, काश मैं डिग्री कर पाती, ऐसा ऐसा, तो बात फैला होगा, तो आपको पता चला होगा कि ये डिग्री करना चाहती है। तुमने आए थे, सर से पूछा, सर मैं करना चाहती हूँ डिग्री। हाँ, एक मिनट, मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नहीं आप ठीक, फेक डिग्री बनवा लूँ, मैं बस इतना बोली थी कि क्या होता है, क्या है, कैसा प्रोसीजर। आप लोग ने बताया मुझे कि 3 साल का है डिग्री, वो आपको हम 1 साल में कर देंगे। महिमा मैम आपको पूरा 3 साल का जो भी है वो पढ़ा देगी इस चीज को। महिमा मैम, हाँ, तो मम्मी मैम मना की मुझे करने को, सीधी सी बात। हमको बोली कि ये मत करो, तुमको मना करी। बढ़िया, ये तो अच्छा, ये कैसे हो सकता है? हो ही रहा है। मुझे ठीक है, अभी हमारी पूरी गलती। हाँ नहीं, हमारी पूरी गलती बताइए। सबसे बड़ा सवाल है, आप यहाँ से
वो जिनका आप नाम ले रही बार बार हाँ, महिमा मैम, हाँ, तो क्या वो सेंटर आपका- हेड थी हमारी। आप सेंटर हेड है, हाँ। आपका क्या बच्चों से डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन नहीं है या फिर महिमा मैम एक बीच में मीडिएटर की तरह काम कर रही है? सेंटर हेड है, वो पूरा संभालती थी। हम लोग बच्चों तक बहुत कम जाते क्योंकि वो पूरा संभालती थी, बोलती थी मैं टैकल कर रही हूँ बच्चों को। नहीं उनका हाँ? नहीं उनको छोड़िए। ठीक है भैया, हाँ ठीक है, पूछिए। अगर आपका मेंटल स्टेबिलिटी सही नहीं तो आपका अगर मेंटल स्टेबिलिटी सही नहीं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सही नहीं है तो इस चीज़ का छात्रों के ऊपर गुस्सा दिखाना सही है क्या आपके हिसाब से इस बारे में? नहीं, यदि कोई भी बच्चे सुनेंगे, आज मैं भी पेरेंट्स सुनेंगे तो गुस्सा दिखाना जायज है ना। नहीं, सर ने कहा कि फादर्स का मूड ठीक नहीं था, मतलब मूड ठीक नहीं रहेगा तो ऐसा मूड ठीक की बात नहीं, उसी के लिए आए थे। बच्चे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे तो आदमी बोलेगा ही ना। अब आपको क्वेश्चन करेंगे तो आप बोलोगे नहीं क्या कुछ? मैम एक आप लोग का ही मार्कशीट है ये, इसमें तो लेकिन कोई ऐसा सील वगैरह नहीं था तो हाँ, जो भी सर्टिफिकेट है चलो, तो इसमें तो ऐसा कोई सील वगैरह लगा नहीं है। जब इंस्टीट्यूट का तो ये तो नियम है कि कोई भी अगर हम कॉलेजेस से करें या इंस्टीट्यूट से करें, IIT से करें तो उसका सील होना अनिवार्य होता है, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है। ये देखो ना, ये देखिए ना, ये देखिए ना, ISO मैम पूरा ये वो तो नाम लिखा है ना, नाम नहीं उसका सील देखो ना। ये शॉर्ट कोर्स सर्टिफिकेट, ये कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है। डिग्री जो हमारी वो एक आएगी, प्रमाण वो पत्र जैसा है। उधर पूरा है, वो डिग्री आएगी, वो यूनिवर्सिटी की आएगी। ये शॉर्ट कोर्स का सर्टिफिकेट है। मैडम एक सवाल का जवाब दे दीजिए, जो हाँ, बच्चा भैया अभी बोलिए ना, इस सब दे इंस्टीट्यूट रही, में सब पढ़ना नहीं आप चाहता है, लोग। क्या उसका हाँ। फीस रिटर्न किया जाएगा? जितना हमने पढ़ा है उतना छोड़ के रिटर्न, एक्स्ट्रा लिया तो रिटर्न किया जाएगा ना। अच्छा, एक्स्ट्रा जितना लिया, पढ़ लिए हैं उसका वो जो पढ़ा है 1 साल उन्हीं के लिए फैकल्टी रखे भैया, साल की फैकल्टी बात को पैसे नहीं, दिए, duration नहीं। ड्यूरेशन जितना। देखो, इन्होंने एग्री किया कि हमने इतना पढ़ा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 6 महीने काट के, अगर इन्होंने 1 साल के पैसे दिए सपोज, और 6 महीने ड्यूरेशन हो गया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आधा पैसे वापस दूंगा। अगर ये बोल रहे कि मेरा नहीं, मैं तो 10% पढ़ाई हुई है मेरी, ठीक है, तो 10% ही काट के हम पूरा 90% वापस वो करेंगे। मैडम ने ऐसी लिख बात के होगी। गई कितने बच्चों ये नहीं को बोल कितना रहा परसेंट हुआ। हूँ, ठीक है। क्या बोला? अपना परिचय इनका आपका देखिए, मैं हूँ हार्दिक वर्मा, इनका बेटा हूँ, और पापा निर्मलेश वर्मा उनका बेटा हूँ। ये दोनों आपका- डायरेक्टर हैं। मेरा कोई यहाँ पोस्ट अच्छा, नहीं है, यहाँ पर कोई पोस्ट पर है? पोस्ट कोई नहीं है। क्या करूँ आप अपना मैं? परिचय मैं राधा वर्मा, शुभकामना इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर। मैं एक चीज और बोलना चाहूँ, हम लोग रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे और हमारे पेरेंट्स भी थे सब वहाँ पे। हमको गुस्सा इसी बात सब सैटरडे का मंडे थे, मंडे तो सर मैडम और ये बोले भी थे। बोला गया कि अपने पेरेंट्स को नहीं बताना। आप कहीं पे भी पढ़ते हैं, आप अपने पेरेंट्स को देखो कोई भैया, बात बोले बताएंगे। पहले 2 दिन रुक जाओ बेटा, 2 दिन में अपन सेट कर लेते हैं। एक मिनट, आपने ये भी बोला कि सैटरडे को बंद करना है, ठीक है, हमने मान लिया। अब इतनी बड़ी सैटरडे को उन्होंने बताया, अनाउंस किया कि बंद करना है, और सैटरडे को ही हमारा एग्जाम, हम कैसे एग्जाम देंगे? पहली बात, हमारा फाइनल एग्जाम था, इसके बाद हमको डिप्लोमा यहाँ से दिया जाता। दूसरी बात, मंडे को आप नॉर्मली बोल रहे हो कि कुछ नहीं है, बंद है। ऐसा हो सकता है आपको कोई बात बोल दिया जाए और बाद में आप बोलेंगे नहीं नॉर्मल कंटिन्यू? नहीं हो सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। हम नहीं दे सकते हम। अगर ये जो भी बात थी, ये महिमा मैम की, इनकी, आप लोगों की जो भी बात थी, आप सिर्फ हम लोगों का एग्जाम देने देते, उसके बाद आपका जो भी रहता था आप करते। इस बात से हमको गुस्सा था। उतना होने के बाद भी मैंने बोला कि सर हमारा डिप्लोमा का एग्जाम ने 2 दिन का डेट दिया। उसके बाद से मैं आज आई हूँ, उस दिन के बाद से, सैटरडे मंडे के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, आपके एकदम सही है। पर्सनल प्रॉब्लम बोल रहे हैं ना, भाई तो सुन ले। मैं भी यहाँ की स्टूडेंट हूँ, 6 मंथ हुए हैं मेरे को, मैम अच्छे से जानती है। और मेरा एक छोटा बच्चा है 4 साल का, उसको छोड़ नहीं कर सकती। अब मेरे को मेरा बच्चा देखना था, साथ में मेरा करियर भी देखना, तो मेरे को ये पास पड़ा तो मैं यहाँ आई। अब यहाँ से मेरे को दूसरे जगह भेजोगे तब भी से मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी, है ना। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और यही चीज मेरी भी है कि मैं 2 साल से पूरा मतलब ढूंढ के मेरे को ये नजदीक लगा, तो मैं भी, मेरे 3 बच्चे, तीनों बड़े हुए, एक छोटा है, मेरे को मम्मी पापा दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बात तब उठानी है। आएगी जब इंस्टीट्यूट बट बंद यहाँ पे हो। ऐसा हो रहा है और आया था ना भाई। अगर ट्रांसफर करने की बात आई थी और इंस्टीट्यूट बंद हो सबसे रहा है, पहली सपोज बात, इंस्टीट्यूट बंद हो रहा है। मेरा बस रीजन ये है कि जब इन बच्चों के साथ धोखा दे सकते हो तो हमारे साथ भी कंटिन्यू कोई नहीं कर सकता। मेरा तो पूरा 10 मंथ बचा हुआ है अभी। जब इन लोग का एग्जाम लेने के बाद बंद करोगे तो फिर मेरे को कैसे मैडम कौन कंटिन्यू बोला? 3 साल वाले बच्चे हैं वो, 3 साल मेरा वाले भी 3 बच्चे हैं। इयर्स ही वाला हुआ 3 था, साल but वाले ये बच्चे 1 हैं। year ज़रा कल्पना मात्र कीजिए, आप जो हैं किसी संस्थान में पढ़ रहे हैं और आपको पता चलता है कि वो संस्थान एक इंस्टीट्यूट है जो कि उसके बोर्ड पर लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये बात गौर करनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है या अलाइन है। इन 2 शब्दों में बहुत सारा चीज़ों का फ़र्क है। एफिलिएटेड मतलब वो नियम कानूनों से बंधा होता है, उसे सरकार को सारे जवाब देने पड़ेंगे, और अलाइन का मतलब सिर्फ ये होता है कि वो इंस्टीट्यूट केवल और केवल उस संबंधित जो संस्था है उससे अलाइन है, उन्हें केवल कुछ ज़्यादा जानकारी देनी नहीं पड़ेगी।
वो केवल केवल एक ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, जैसे कि कोचिंग सेंटर चलते हैं। तो अगर आप भी इसी प्रकार के 3-4 साल के कोर्स, जो महंगे महंगे कोर्स होते हैं, जैसे VFX होता है, NFT वाले जो कोर्सेस होते हैं, ऐसे बहुत अनेकों सारे कोर्स जो आप यहाँ पे करने का प्रयास करें, तो आपको एक बार सवाल करना ज़रूरी है।